और आज का टॉपिक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स। क्वेश्चन है, आफ्टर एडिंग 7 टू ए नंबर, म्यूट कर लो, सिंपली म्यूट कर लो। आफ्टर एडिंग 7 टू ए नंबर, द सम इज मल्टीप्लाइड बाय 5 and the product so obtained is divided by 9. Find the quotient so obtained. 3 is subtracted to get 12. Find the number. हम एक नंबर में 7 ऐड करेंगे, जो सम आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई, और जो प्रोडक्ट आएगा उसको 9 से डिवाइड, और फिर जो क्वोशंट आएगा उसमें 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। ये क्वेश्चन 5 मल्टीप्लाइड, हाँ क्या बेटा, हाँ इक्वल टू 12 आएगा ना। क्वोशंट में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट 12। बताती हूँ, सबको कर लेने दो। यस, हो गया। हम नंबर सपोज कर लेंगे x प्लस 7, उसको 5 से मल्टीप्लाई, x प्लस 7 को ब्रैकेट में करके 5 से मल्टीप्लाई और होल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व किया, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इंटू 7 35, और एलसीएम लेंगे, या 3 को उधर जाके प्लस कर दो, 12 प्लस 3 15 हो गया। इधर का 9 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से 5x प्लस 35 है ना, तो 9 नहीं होगा ये, हाँ 9 हो जाएगा। 27 उधर जाके ऐड हो जाएगा ना, 35 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 20। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 13 वी गेट 1 एज रिमाइंडर। इफ द क्वोशंट इज डिवाइडेड बाय 5 वी गेट 3 एज रिमाइंडर। If this number is divided by 65, what will be the remainder? हाँ, और क्वोशंट को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर आ रहा है, और फिर इस नंबर को 65 से डिवाइड करोगे तो फिर क्या रिमाइंडर आएगा? नहीं, इफ दिस नंबर इज 65, अगर इस नंबर को 65 से करेंगे तो क्या रिमाइंडर? हाँ, यस यस, नंबर तो पहले वाला ही है, डिविडेंड ही चल रहा है। दो कंडीशंस आ गई ना आपके पास। 5 से, मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा से बोल रही हूँ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी है तो ठीक हो जाएगा। ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 13 वी गेट 1 एज रिमाइंडर। एक इक्वेशन यहाँ से बना लो, इफ द क्वोशंट इज डिवाइडेड बाय 5 वी गेट 3 एज रिमाइंडर। फिर if this number is divided by 65 what will be the remainder? हाँ, क्या चीज? नहीं, 1 आएगा पहले, तो 1 तो दिया ही हुआ है। 40 चाहिए हमें। कोशिश करो थोड़ी सी, अगर नहीं निकलता तो बताती हूँ। ओके, आप अपने मेथड से करो, देखो क्या आंसर। नहीं, ये कैसे बनाई है बताओ, नहीं निकल रहा। ओके, ये सिंपली म्यूट करो। अब बोलो। नहीं बेटा, इसको ऐसे करना है, नंबर इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट इंटू डिवाइजर होता है ना, तो 13 से डिवाइड कर रहे हैं, 13 क्यू प्लस 1। ठीक है, यहाँ और दूसरी कंडीशन दी हुई है, क्यू जो है वो उसको 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर आता है। तो हम ये दूसरा क्यू की जगह कुछ और भी ले सकते हो आप, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू करके कर सकते हो। पहले स्मॉल क्यू था, अब कैपिटल क्यू ले लेते हैं नया वाला। तो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 5 कैपिटल क्यू प्लस 3, ये दूसरी कंडीशन हो गई। ये क्वोशंट आ गया, क्वोशंट की वैल्यू ये आ गई ना, 5 क्यू प्लस 3 नई वैल्यू। सेकंड कंडीशन से हमने नई वैल्यू निकाल ली क्वोशंट। अब इस क्वोशंट की वैल्यू को अगर हम 13 क्यू प्लस 1 में लगा देते हैं तो फिर ये बन जाता है 13 इंटू ब्रैकेट में 5 क्यू प्लस 1, सॉरी 5 क्यू प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। अब इसको ओपन करो, 13 5 जार 65 क्यू प्लस 13 3 जार 39 प्लस 1, 39 प्लस 1 हो गया 40, हो गया 40 रिमाइंडर आ गया। अब समझ आ गया होगा। हाँ हाँ हाँ, मतलब दो ही कंडीशंस दी हुई ना, पहली कंडीशन लिखी वो तो मेन है, उसमें उसके बाद दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो क्वोशंट की वैल्यू है वो क्वोशंट की वैल्यू पहली इक्वेशन में लगा दी, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। और 65 हमने वो निकालना है, 65 का हमारा क्वेश्चन ही यही है ना, वो अपने आप आ गया। बस वहां तक पहुंचना ही मुश्किल था ना, तभी उन्होंने ये क्वेश्चन ऐसा दिया। हाँ बेटा, अब हो गया क्लियर सबको? ओके, अगला क्वेश्चन दूं। अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 1365। ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर we get 6 as quotient and 15 as remainder. Find the smaller number.
फिर से बोल रही हूँ, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 1365. ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर वी गेट 6 एज क्वोशेंट एंड 15 एज रिमाइंडर. फाइंड द स्मॉलर नंबर. हाँ बेटा, 6 और 15. 270 किसकी वैल्यू बेटा? आपने कंप्लीट भी कर लिया? हाँ ठीक है. यस, 270 राइट आंसर. आ गया सबका? ओके. इसमें हमने लार्ज नंबर को x मान लिया, स्मॉल नंबर जो है वो x माइनस 1365. तो हमारी कंडीशन बन रही है x इज इक्वल टू 6 टाइम्स x माइनस 1365 और प्लस 15. x माइनस 1365 को ब्रैकेट में रखा तो ब्रैकेट खोलने पे 6 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू 1365, ये आ गया 8190 और प्लस 15. इसमें प्लस 15 और ये माइनस का है तो माइनस करके आ गया. वैसे आप x को इधर ले आओ, 6x में से x माइनस किया 5x आ गया और 8190 दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा और 15 माइनस हो जाएगा. तो ये 8175 आया. इसको 5 से डिवाइड किया तो 1635. अब 1635 में से ये बड़े वाला नंबर माइनस करो तो ये आ गया 27. ठीक है, हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है. दोनों मेथड लग जाते हैं x और y वाले. ओके, अगला क्वेश्चन दो. नेक्स्ट है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 119 गिव्स 19 एज रिमाइंडर. इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17 what will be the remainder? I repeat the question. A number when divided by 119 gives 19 as remainder. If the same number is divided by 17 what will be the remainder? R 14 तो नहीं आएगा? हाँ बेटा. A number when divided by 119 gives 19 as remainder. If the same number is divided by 17, what will be the number? What will be the remainder? एक मिनट बेटा, किसी का फोन आ रहा है. हाँ बेटा, क्या पूछा आपने? हाँ, 19 नंबर को जब 119 से डिवाइड करोगे तो 19 रिमाइंडर आता है. अगर इसी नंबर को 17 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? आप इसको ऐसे लोगे कि 119 है ना, इंटू क्यू प्लस 19, ये है इक्वेशन. अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, 119 को 17 से डिवाइड करो. भूल गए? 119 को 17 से डिवाइड करो, 17 7 है ना, तो 17 इंटू 7 क्यू प्लस, अब 19 को भी 17 का वो बना लो ना, स्प्लिट कर लो 19 को, 17 प्लस 2. अब 17 इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा पहली टर्म के साथ और 2 रिमाइंडर आ जाएगा. 17 इंटू 7 क्यू प्लस 17 में से 17 कॉमन निकल गया. 17 इंटू 7 क्यू प्लस 1, 7 क्यू प्लस 1 कोशेंट हो गया, 17 डिवाइजर हो गया और रिमाइंडर बच गया 2 प्लस 2. सो रिमाइंडर 2 आएगा. यहाँ आ गया? क्लियर है? ओह अच्छा अच्छा, ओके, ये वाला हो गया. अब अगला क्वेश्चन इजी है. If 6 and 3 upon 4 is subtracted from 9 and 4 upon 5 and the difference is multiplied by 220, what will be the result? क्वेश्चन फिर से बोल देती हूँ. If 6 and 3 upon 4 is subtracted from 9 and 4 upon 5 and the difference is multiplied by 220, then the result you have to find. If 6 and 3 upon 4 is subtracted from 9 and 4 upon 5 and the difference is multiplied by 220, 220, find the result. हाँ बेटा, सबका आ गया? ओके. 6, हाँ, 9 5 are 40 और 9 5 are 45, 45 और 4 49. 49 अपॉन 5 में से माइनस किया, 6 4 are 24 और 3 27 अपॉन 4. 5 और 4 का एलसीएम आया 20. 20 को 5 से डिवाइड किया 4, 4 इंटू 49 आ गया 196 माइनस 50 को 4 से डिवाइड किया 5, 5 इंटू 27 किया तो 135. 196 में से 135 माइनस किया 61 अपॉन 20. इसको मल्टीप्लाई करो 220 से, 0 0 कट गए, 2 11 यस, 61 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 671 आए. ठीक है. अब ना ये क्वेश्चन है सिंपल है, लेकिन इसमें पता है क्या होता है, जैसे मैंने बोला ना 6 and 3 upon 4 is subtracted from, तो कई बच्चों को ना वो कंफ्यूजन रहता है कि
कौन सा नंबर से कौन सा, पहले में से दूसरे को माइनस कर देते, इस तरह की गलतियां करते हैं। तो ये क्वेश्चन वैसे देखने में लगते हैं बड़े सिंपल हैं, लेकिन थोड़ी सी घुंडी होती है इनमें। थोड़ा केयरफुली स्टेटमेंट सुनो ध्यान से और उसको अप्लाई करो। सॉल्व करने में आप कहोगे कि ये तो बड़े सिंपल है, ये मैम क्या करवा रहे हैं, है ना, लेकिन आपके वही है, वर्डिंग समझने की बात है। अगला क्वेश्चन अब ध्यान से सुनो और इसको करो। हाउ मच इज 1/4 ऑफ 448 लेस देन 2/3 of 753? I repeat the question. How much is 1/4 of 448 less than 2/3 of 753? हाँ बेटा ठीक है, सबका आ गया। 2/3 ऑफ 753 में से माइनस करना है 1/4 ऑफ 448, तो ये आ गया 502 minus 112 is equal to। अब अगला क्वेश्चन है, on adding a natural number p to the product of 4 consecutive natural numbers we get a perfect square number, find the value of कंसेक्टिव पता है ना सबको, एक के बाद एक, जैसे 2 3 4 5 ये ऐसे नंबर चल रहे हैं, ये कंसेक्टिव है, एक के बाद एक, अगला अगला अगला। ऑन एडिंग अ नेचुरल नंबर p to the product of 4 consecutive natural numbers we get a perfect square number, find the value of। हाँ, पहले 4 कंसेक्टिव नंबर्स का प्रोडक्ट लो, मल्टीप्लाई करो उनको, प्लस p करो, उसको सॉल्व करोगे तो वो एक स्क्वायर नंबर आएगा, तो आपने बताना है वो किसका स्क्वायर है और वहां से आपने p निकालना है। ये आप कर नहीं पाओगे, मैं समझा दूं आपको। हम 4 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर लेंगे, एक नंबर अगर x है तो दूसरा x+1, तीसरा x+2, चौथा x+3, इन चारों का प्रोडक्ट प्लस p निकालना है अब हमने, ठीक है। तो x इंटू x+1 इंटू x+2 इंटू x+3, अगर हम इसको चारों को मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर 4 आ जाती है ना, x 4 है ना ये नंबर, तो x की पावर 4 आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अगर हम x से x+3 को मल्टीप्लाई करते और x+1 को x+2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, x इंटू x+3 किया तो ब्रैकेट में x² प्लस 3x ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरी ब्रैकेट x+1 इंटू x+2 करोगे तो ब्रैकेट में x² प्लस 3x प्लस 2 इतना आ गया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस p। अब ये दोनों ब्रैकेट्स में x² प्लस 3x सेम है दोनों में, है ना, तो हम x² प्लस 3x इतने टर्म को y पुट कर लेते हैं, तो ये बन गया y इंटू ब्रैकेट में y प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस p। y जो है वो y का स्क्वायर हो गया ना, क्योंकि x² प्लस 3x को हमने y लिया अभी, है ना, तो ये y² हो गया, x² प्लस 3x इंटू x² प्लस 3x करोगे तो ये y इंटू y प्लस 2 है ना, y इंटू y² y इंटू 2 हो गया 2y और प्लस p है, तो y² प्लस 2y प्लस p, ये हमारे पास एक टर्म आ गई। तो अब y² जो है वो a² हो गया प्लस 2ab 2 इंटू वाई इंटू 1, तो p को 1 होना चाहिए यहाँ पे, तभी ये y प्लस 1 होल स्क्वायर बन पाएगा, ठीक है। y² प्लस 2y प्लस p है ना, तो p अगर 1 होता तो ये y प्लस 2 होल स्क्वायर y प्लस 1 होल स्क्वायर बनता, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर यहाँ पे p के बराबर होगा ना, तो b क्या नंबर होना चाहिए जिससे ये y प्लस 1 होल स्क्वायर हो सके, p को 1 होना पड़ेगा इसके लिए, y² प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू y प्लस 1 होल स्क्वायर। सो यहाँ से हमने p की वैल्यू निकाल ली 1, ये इस तरह से करना है, समझ आया। हाँ हाँ, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, हाँ कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देती हूँ, ये थोड़ा टिपिकल था क्वेश्चन, मैंने पहले ही आपको बोला था मिले जुले क्वेश्चंस आएंगे, कुछ बहुत इजी होंगे, कुछ थोड़े टिपिकल से होंगे, मिक्स आते हैं। हमारा क्वेश्चन था ऑन एडिंग अ नेचुरल नंबर p, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर है, जीरो नहीं हो सकता और माइनस भी नहीं हो सकता, टू द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स, फिर से नेचुरल नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स इसलिए मेंशन किया हुआ है कि कोई माइनस वाला नंबर नहीं है, कोई जीरो वाला नंबर नहीं है, तो हम सपोज कर लेते हैं, और वो कहता है कि अगर हम p को ऐड कर दें प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर से तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाता है, मतलब जो भी नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे 4
9 ये परफेक्ट स्क्वायर है, इनका हम सीधा स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 3 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, 3 का अगर स्क्वायर रूट लोगे तो वो डेसिमल्स में आएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये कंडीशन दी हुई है और हमने p की वैल्यू निकालनी है। हमारा क्वेश्चन समझ आ गया आपको? अब हम प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स के लिए सपोज करते हैं कि एक नंबर उसमें x है। अभी मैंने बताया कंसेक्टिव का मतलब होता है नेक्स्ट 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 ऐसे चलता है। अगर एक नंबर 2 है तो अगला 3, उससे अगला 4, अगला 5। तो अगर हमने पहला नंबर x ले लिया तो उसके बाद x प्लस 1 आया, फिर x प्लस 2 आया, फिर x प्लस 3 आया। 4 नंबर इस तरह के ले लिए। अब अगर हम इन चारों को मल्टीप्लाई कर दें और प्लस p बाहर कर दें तो ये एक, इसको हमने इक्वल टू करना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर के। अब हमारे पास ये 4 नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो अगर हम x को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कहीं नहीं पहुंचते क्योंकि x स्क्वायर प्लस x आ जाएगा, और दूसरा जो है वो 2 इंटू 3, उसमें एंड में 6 आ जाएगा। तो हम इसके जो दूसरे वाले डिजिट है इनको देख लेते हैं। ये 1 और 3 को कंबाइन कर दें, सॉरी x को और x प्लस 3 को कंबाइन कर दें तो एंड में 3x आ रहा है, 3 आ रहा है ना। और अगर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 कर दें तो भी 3x आ रहा है मल्टीप्लाई करके। तो हम इसके अकॉर्डिंग इनको सेम सेम करने के लिए, क्योंकि अगर हम चारों को मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर 4 आती है, उसको फिर करना हमारा लंबा काम हो जाएगा वहां तक पहुंचना। स्क्वायर वाले नंबर से हम इजीली पहुंच सकते हैं p की वैल्यू, इसलिए हम इनको कंबाइन करते हैं। x को x प्लस 3 से किया और x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 किया, तो ये हमारे पास दो टर्म्स आ गई प्रोडक्ट एक्स स्क्र प्लस 3x इंटू एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2 और बाद में प्लस p। अब इन दोनों में एक्स स्क्र प्लस 3x दोनों सेम है, बजाय इसके कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करो फिर उनको स्प्लिट करो, वो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हमने एक्स स्क्र प्लस 3x को y पुट कर लिया, तो y इंटू वाई प्लस 2, इसको ओपन करोगे तो y इंटू वाई वाई स्क्र, y इंटू 2 2y, तो प्लस p। आगे जो है इसका प्लस p वो इसकी थर्ड टर्म हो गई, तो ये आ गया वाई स्क्र प्लस 2y प्लस p। अब हमने p ऐसा फाइंड करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, वाई स्क्र प्लस 2y प्लस p बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, उसके लिए हम पहली दो टर्म्स को सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर हो गया वाई होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म इसका मतलब 1 होनी चाहिए, 2 इंटू वाई इंटू 1 तभी ये 2y बनेगा ना, तो हम सेकेंड टर्म को 1 मान लेते हैं। तो p की वैल्यू आ गई 1। वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर भी करोगे तो भी 1 आएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करी क्योंकि दिस इज इक्वल टू वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई 1। अब क्लियर है? इज इट क्लियर? सिंपली आपको भी क्लियर है? ओके वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है 24 is, अब हाँ 24 is divided into two parts such that 7 times the first part added to 5 times the second part makes 146. Find the first part. 24 is divided into two parts such that 7 times the first part added to 5 times the second part makes 146. Find the first part. Yes. फर्स्ट पार्ट हम x सपोज कर लेते हैं, सेकेंड पार्ट हो गया 24 माइनस एक्स, सो 7 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 146। यहाँ से हम लीनियर इक्वेशन आ गई, x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आ रही है 30, सो फर्स्ट पार्ट इज 30। हो गया सबका? चलो ठीक है, बाकी फिर कल करेंगे।